मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, फल फल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के लक्ष्मी माता की कथा सुनाने वाली हूँ। सरिता अपने मामा जी के संग रहती थी और रोज उनका मामा फूल बेचते थे। एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, उसी मंदिर के पास उनका मामा फूल का दुकान लगाते थे और सरिता को माला बना बना कर देते थे और सरिता वही माला बेचती थी। एक दिन सरिता क्या करती है कि माला को बनाकर कहती कि कहे नहीं माला में से ले जाकर मैं मेरे पास ही मंदिर के पास में बैठती हूँ, इतना सारा माला मामा ला कर देते हैं, क्यों नहीं एक माला मैं ले जाकर माँ लक्ष्मी के गले में डाल देती हूँ। जब तक मैं फूल बेचूंगी कम से कम माता लक्ष्मी के गले में वो माला तो शोभेगा और मैं यहाँ बैठ कर देखती रहूंगी। और जब तक ग्राहक नहीं रहेगा मैं लक्ष्मी माँ को मंदिर को भी धो धा दूंगी, सीढ़ी को झाड़ बहार दूंगी। यही सोचकर सरिता रोज अपना जब भी उनका मामा माला बना कर ला कर दे वो माला को ले जाकर एक माला को लक्ष्मी माँ गला में पहना देवे, स्नान कर कराए और माता को लक्ष्मी माँ को मंदिर को धोए, प्रेम से मन लगा कर माँ को लक्ष्मी के धोए, मंदिर को सीढ़ी को पोछे धोए। कोई ग्राहक भी आए तो देखे कि भगवान के मंदिर धो रही है, श्रद्धा वाला भक्त वहाँ 2 मिनट रुक जाए और जो मंदिर धो के निकले तो उनसे माला किन कर वो अंदर चढ़ाने के लिए ले जाए। ऐसे करते करते रोज के ही काम रहता है, माला चढ़ाना, मंदिर धोना, सीढ़ी पोछना और फिर आकर वहीं पर माला बेचना। एक दिन बड़ा सेठ आता है और आके कहता है कि मुझे कुछ माले के काम है, मेरी बेटी के विवाह होने वाला है, मुझे ढेर सारा फूल का माला चाहिए जो मुझे सगुर लटकाना है, लंबे लंबे, उसे खाली लंबे लंबे बना देना, उसे गिना नहीं पारना, तो मुझे सजाना है। सरिता कहती है हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग इतना ढेर सारा माला बनाकर आपको दे सकें। हम लोग छोटा मोटा बिजनेस किए हुए हैं जिनमें भक्त भगवान को फूल चढ़ा सके, माला चढ़ा सके, हम लोग उतने भर करते हैं, हम लोग पास तो उतना पैसा है नहीं। सेठ कहता है जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा, मगर बेटी के लिए मेरा माला तैयार करना, क्योंकि यहाँ पर आओ कोई दूसरा माला बनेबे नहीं करता है। सरिता का मामा तैयार हो जाता है, एडवांस देकर वो चले जाता है। माला बनाकर उनका मामा खूब मेहनत करते हैं और माला बनाकर जैसे वो बैलगाड़ी पर लाद कर ले देते हैं आते हैं, सारा माला पानी में गिर जाता है, पाक में और लिटा जाता है। उसी दिन उनका ब्याह रहता है। उस सेठ के बेटी के जाकर कहती है सरिता कि जितना मैंने माला बना कर ला रही थी सब पाक किचन में गिर के लिटा गया है, हम लोग में इसमें कोई गलती नहीं है। सेठ एकदम गुस्सा से लाल पीर हो जाता है और कहता है इसका सजा मैं तुम्हें कल दूंगा, तुमने मेरे बेटी को ब्याह को भंग किया है, मेरे बेटी को सजावट में तुमने कमी किया है, अब बताओ इतना सारा माला का इंतजाम कहाँ से होगा, मैं तुम्हें कल जरूर बताऊंगा। और वो गुस्सा में वो लोग के भगा देता है। अभी रात भर सोचते रहती हैं कि का नहीं कल सेठ जी हम लोग संग क्या करेंगे, क्योंकि सारा माला तो पाक में लिटा गया था। अपना बेटी का विवाह वो बिना माला से नहीं करता है, क्योंकि वो एक वही है ये थे सरिता का मामा, और सरिता वहां पर माला बेचते थे, दूसरा कोई यहाँ माला बेचने वाला नहीं था। उतरे में बोलता है सेठ जाकर मंदिर पास है वहाँ पंडित जी के कि कल से अगर ये लड़की यहाँ पर फूल बेचते दिख गई तो मैं पंडित तुम्हें मंदिर से बाहर कर दूंगा, और इस लड़की को जो दुकान लगाती थी सब दुकान को तोड़ फोड़ देता है और तोड़ फोड़ के बेचता है। जब सवेर में सरिता आती है अपना मामा के संग तो क्या देखती है कि सब दुकान टूटा फूटा है और पंडित कह रहा है कि आज से तुम्हें मंदिर में नहीं जाओगी, क्योंकि सेठ जी का हुक्म है, अगर तुम मंदिर में चली गई तो हम लोग पंडित जी यहाँ से निकाल देंगे, सेठ जी हम लोग कहाँ जाएंगे। सरिता जाकर घर पर रोने लगती है और उतर तो कहती कि हे माँ मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, आप जानती हैं
कि हम लोगों ने जान कैसा नहीं किया है। मामा जी का जीने के कोई आधार है, मामी रही नहीं, एक मैं हूँ एक मामा जी हैं, कि हम दोनों मामा भगनी अपना गुजर बसर यही से करते हैं। अब तो सब सेठ ने मना कर दिया है, मंदिर में जाने के लिए भी आपके दर्शन से वंचित कर दिया मुझे, और वो दुकान भी तोड़ दिए हैं। मैं क्या करूं। उसी रात को लक्ष्मी माँ उस पंडित के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, हे पंडित, तुमने जो दरवाजा लगाया है वो दरवाजा कल से खुलेगा नहीं। जब तक सरिता आकर अपना हाथ से दरवाजा को नहीं खोलेगी तब तक नहीं खुलेगा। और सरिता इतना मन से बना पूजा पाठ करती है, इतना मन से श्रद्धा से माला पहनाती है। और एक हम श्रद्धाव देखते हैं, लोग लाने वाले तो बहुत फूल लाते हैं और ला कर रख कर चढ़ा कर चलेते हैं, मगर सरिता का भाव ही कुछ और है। इतना प्रेम से मुझे माला पहनाती है, उसका माला मेरे गले में कितना सोता है। जब मैं नारायण के पास बैठती हूँ, अपना पति के पास बैठती हूँ, मैं मेरा माला से मेरा तन और सुंदर खिल जाता है। मुझे देखते रहते हैं नारायण भगवान और कहते हैं, कौन भक्त ने आपको ये माला पहनाया है, इतना सुंदर लग रही हैं। ये बात सच है गुरु बहन लोग, अगर प्रेम से कोई चीज़ भी भगवान को अर्पित किया जाए तो सीधे भगवान स्वीकार करते हैं, और वो जो लोक में रहते हैं वहाँ पर पहन लेते हैं। तो इसी बैकुंठ में माता लक्ष्मी सरिता का माला यहाँ पर पहनाती थी और वहाँ पर उनका गला में पड़ जाता था, जो नारायण भगवान देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते थे और उनका चेहरा माता लक्ष्मी का खिल जाता था। वो सुंदर सुंदर पुष्प से वही माता लक्ष्मी कहती हैं, अगर कल से सरिता मेरी मंदिर में नहीं आएगी और मुझे माला नहीं पहनाएगी और ना मंदिर धोएगी, तभी दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, तुम लोग भी मेरा पूजा से वंचित रहोगे। ये सपना देखकर पंडित आता है और जैसे ताला खोलता है ताला खुलवे नहीं करता है। रात के सारा स्वप्न जाकर बताता है सेठ जी को और कहता है कि हे सेठ जी, जब तक सरिता क्या आप क्षमा नहीं करिएगा तब तक माता लक्ष्मी को दर्शन से हम लोग सब लोग वंचित रहेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी कृपा बहुत है उस पर। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में कहा है। सेठ को समझ आता है और आकर सरिता से क्षमा मांगता है और कहता है, चलो बेटी, तुम्हारे लिए लक्ष्मी माँ ने खुद स्वप्न में कहा है, तुम्हें चलना पड़ेगा। सरिता एकदम खुश हो जाती है और अपने मामा के साथ जाती है और कहती है, हे मामा, मुझे थोड़ा सा कहूँ से पुष्प ला दीजिए, मैं खाली हाथे माँ के मंदिर में नहीं जाऊंगी। मामा उसको जाकर बाग से थोड़ा सा पुष्प तोड़ के लाते हैं, खूब सुंदर माला बनाती है और वो माला मामा हाथ में ले रहते हैं। और कितनों लोग ठेलता है, कमारी नहीं खुलता है। जैसे सरिता जाती है और दरवाजा को खाली हाथ ही लगाती है, चाबी को ताला खुल जाता है। वो माता को चरण स्पर्श करती है सरिता करके और माँ लक्ष्मी के गले में माला पहनाती है। जैसे माता लक्ष्मी गले माला पहनाती है, वहां पर नारायण भगवान देखकर एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आपका भक्त ने आपको फिर माला पहना दिया। उतने में सरिता माता को फिर मंदिर का धोकर सीढ़ी साफ करती है और सेठ जी कहते हैं कि जितना इसका दुकान मैंने तुरवाया था सब बना दो, और वो तुरंत मजदूर लगूंगा दुकान बनवाते हैं, और जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तुम यहाँ पर अपना फूल का दुकान बड़ा कर लो। और सेठ ये बात को समझ जाता है कि इस पर माता लक्ष्मी का बहुत कृपा है, और तैया से वो ढेर सारा पैसा देता है माता लक्ष्मी की कृपा से, और उसी से सरिता बहुत बड़ा दुकान कर लेती है। और उनका मामा और सरिता फूल का बिजनेस बहुत बड़ा चलने लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा से सब चीज़ से भरपूर जाते हैं। तो माता लक्ष्मी ने कैसे सरिता पर कृपा किया और अपना भक्ति से उन्हें वंचित नहीं रखा। माता ने उनको अपना भक्ति पर सदा अपना कृपा बना कर रखा, वैसे ही माता लक्ष्मी सब पर अपना कृपा बना कर रखे और सब कुछ के चढ़ाया वो सब भक्त का माता लक्ष्मी वैसी स्वीकार करे जैसे माता लक्ष्मी सरिता का चढ़ाया हुआ माला स्वीकार करती थी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।